मक्के की हालत ये थी, जो जिसका गुलाम था वो मालिक अपने गुलाम पे जुल्म कर रहा था। हजरत बिलाल को मार मार के कहा जाता था, ए बिलाल मोहम्मद की गुलामी का दम न भरना। लेकिन बिलाल कहते, मारो जितना मारना है, तुम जितना चाहो उतना मार लो, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, तुम मेरे जिस्म की बोटियां कर डालो। बिलाल का जवाब एक था, ए उमैया बिन खलफ सुन ले, जितना मारना है मार ले, मगर याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी वो मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ताला के हम पर बड़े एहसान हैं। मैं बिल्कुल संजीदगी के साथ, सुकून के साथ कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। बड़े एहसान है अल्लाह के, कितने, इतने कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। मेरी बात नहीं, अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान में, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है कि तुम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल अल्लाह की हम पर इनायात और उसकी नेमतें हैं। इंसान बनाया अल्लाह ने हमें, ये उसका कितना बड़ा करम है। वो चाहता तो कीड़ा मकोड़ा जानवर चरिंद परिंद में से कुछ भी बना देता। यहां मियाँ हुकूमत कोई कानून पास करती है, कानून लेके आती है ना, तो फिर लोग अगर पसंद ना आए तो प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज होता है, प्रदर्शन होता है। आपने कितने प्रदर्शन अभी अभी में देखे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। किसानों का धरना प्रदर्शन आपने देखा, स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन आपने देखा, महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन आपने देखा, इसके अलावा शाहीन बाग का एहतजाज आपने देखा, जामिया का प्रोटेस्ट आपने देखा, और जो गली गली इधर उधर शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में जो प्रोटेस्ट हुए वो भी आपने देखे। कानून समझ में नहीं आ रहा, बात पसंद नहीं आ रही, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे कि इसको बदला जाए। यही होता है ना। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ताला ने जिसको जो बना दिया, उसके उस बनाने पर क्या उस मखलूक ने कोई प्रोटेस्ट किया? मिसाल के तौर पे अल्लाह हमें इंसान न बनाता, कोई कीड़ा बना देता, हमारी जुर्रत थी हम प्रोटेस्ट करते, या अल्लाह तूने कीड़ा क्यों बना दिया, हमें इंसान क्यों नहीं बनाया? या हम इंसान है, मजाल है हमारी, हम प्रोटेस्ट करें, या अल्लाह इंसान क्यों बना दिया, कोई और मखलूक क्यों नहीं बनाया हमें? लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने हमें कीड़ा मकोड़ा जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। और वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उस रब ने हमारे सरों पे सजा दिया। इज्जत इतनी अता की। ये हवा ज्यादा आ रही है, इसकी फैन की। उसने हमारे सरों पर यह ताजे जर्री सजा दिया। हम लोग अपने रब के एहसानात भूल जाते हैं। 4 पैसे आए तो हम बड़े अकड़ने लगते हैं, इतराने लगते हैं। किसी पे 100 बीघा जमीन है मियाँ, उसकी तुम हालत देखो, वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। जिसका मकान अच्छा बन जाए ना, बड़े अकड़ के रहता है, मेरा मकान ऐसा। 10 लोगों में बैठ के बार बार बताएगा, मैंने पत्थर वहां से मंगवाया था राजस्थान से। ये हजरत चित्तौड़ में रहते राजस्थान में, मगर ये चित्तौड़ में रहने वाले यहाँ का पत्थर देखें और वहां का देखें तो कहेंगे भाई तूने लगवा लिया ठीक है, मगर मैंने तेरे पत्थर से भी अच्छे अच्छे देखे हैं। गरज ये कि इंसान अकड़ जाता है, मगरूर हो जाता है। 4 पैसे आए, 1-2 प्लाट, तो फिर वो कहता है बड़ी मिल्कियत है मेरे पास। मगर आओ मैं तुम्हें अल्लाह की मिल्कियत बताए देता हूं। अपनी बात नहीं, कुरान की बात होगी।
कुरान अगर सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान है, रब की मिल्कियत क्या है, तुम्हारी मेरी मिल्कियत का क्या है? कुछ नहीं है। क्या औकात है इसकी? अल्लाह की मिल्कियत। सुनो रब का कुरान। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद के अंदर अपनी मिल्कियत का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगारे आलम का कुरान है, अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान किया गया, फरमाया गया बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, बड़ी बरकत वाली जात है हमारे मालिको मौला परवरदिगार की। वही मुल्कों का मालिक है, सारी मिल्कियत उसी परवरदिगार की। कायनात बनाने वाला वही खुदा, कायनात का भी मालिक वही परवरदिगार है, जन्नतो दोज़ख का मालिक भी वही परवरदिगार है। कुल शय, जो भी अशिया कायनात में है, हर शय का मालिक अल्लाह है। तो हुक्म क्या दिया कि अल्लाह को जब पुकारो तो कैसे? फरमाया परवरदिगारे आलम का कलाम कुरान मजीद में फरमा दिया गया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है यूं अर्ज किया करो, ऐ हमारे परवरदिगार, मुल्कों के मालिक, कायनात के मालिक, ऐ हमारे मौला, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे परवरदिगार, सल्तनत तेरी है, बादशाहत तेरी है। तू जिसे चाहे सुल्तान बना दे, तू जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे, तू जिसे चाहे लम्हों में नवाज दे। नवाजने वाला परवरदिगार है, वो अगर चाहे तो लम्हों में बादशाहों को फकीर बना दे, वो परवरदिगार चाहे तो लम्हों के अंदर फकीरों को बादशाह बना दे। वो नवाजने वाला है, उसकी शान ये है। कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो परवरदिगार, उसकी शान। फरमाया वही मुल्कों का मालिक है, मिल्कियत उस रब की है, उसी की जानिब से जिंदगी मौत के फैसले होते हैं, अल्लाह ही करता है। वक्त मुकर्रर किए हैं उसने, कब कौन दुनिया में आएगा, कब कौन दुनिया से जाएगा। उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी, ये हमारा अकीदा है ना अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात पर अकीदा मजबूत रखें अपना बिल्कुल, क्योंकि याद रखें जिसका अकीदा अल्लाह की जात पे कमजोर हो गया ना, फिर उसका मामला बड़ा खराब है। जिनका अल्लाह की जात पर एतमाद है, भरोसा है, कुरान मजीद उन लोगों की भी अजमत बयान कर रहे, लोगों मेरी बात ना मानो, आपको हक है, ये उलमा है, आपको हक है, आप किसी की बात माने ना माने, लेकिन जब अल्लाह कहे, परवरदिगार का कुरान कहे, किस में जुर्रत है कि इनकार कर सके।
परवरदिगार आलम की ज़ात पर जिनका पक्का यकीन, पक्का एतमाद, पक्का भरोसा है, इधर उधर की बातें नहीं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। क्योंकि हम हर रोज बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, चुटकुले, लतीफे, हंसी मजाक सब कुछ करते हैं, लेकिन कम मौके आते हैं जब हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं। और अगर सुनते भी हैं ना तो उसको सुनने का अंदाज ये है कि बस कुरान पढ़ा जा रहा है, सुन रहे हैं, न पढ़ने वाला कुछ समझ पा रहा है, न सुनने वाला कुछ समझ पा रहा है। मज़ा तब है कुरान पढ़ने का कि पढ़ने वाला भी कुरान को समझे, सुनने वाला भी कुरान को समझे। खुदा की कसम कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान करीने ज़िंदगी है। पंखा चल गया चच्चा, मेरी तरफ देख लो, अब सारी टेंशन दूर हो गई आपकी। गर्मी में बड़ा सुकून मिलेगा, अल्लाह आपको खुश रखे। कुरान सुना करें, ऐसे ही नहीं, समझ के। इमाम साहब को कहा करें, इमाम साहब आप हमें ज़रा कभी कभी 10-15 मिनट कंजुल ईमान सुना दिया करें। आला हजरत का तर्जुमा ज़रा कुरान का सुना दिया करें, ताकि हमारी भी समझ में कुछ आए कि अल्लाह हमें कुरान में क्या क्या अहकामात उसके हैं और क्या क्या फरामीन है परवरदिगार के, पता तो लगे। उसकी ज़ात पे पक्का यकीन रखो। ऐ लोगों, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आज हमारा हाल क्या है। हम अपने दोस्त की बात पर भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, तो हमारा एतमाद दोस्त पर अगर है तो अपने रब पर भी होना चाहिए। दोस्त तो दगा देगा, धोखा देगा, लेकिन परवरदिगार का हर वादा सच्चा है, हर कौल सच्चा है, परवरदिगार का हर फरमान सच्चा है। इसीलिए तो कहा गया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिन लोगों का अल्लाह की जात पर एतमाद है, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार रब है, हमारा माबूद अल्लाह है, और वो फिर इस पर मजबूती से डटे रहे, इस पर वो इस्तिकामत के साथ डटे रहे। अल्लाह का कलाम कहता है जिन लोगों ने परवरदिगार को अपना खुदा माना और इस अकीदे पे डटे रहे, उनका यकीन मजबूत था, तो अल्लाह का कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह ताला उन पर अपने फरिश्तों को नाजिल कर देता है। उनकी मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए अल्लाह के फरिश्ते उनके पास आते हैं, अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करता है। एक पीर साहब की बारगाह में मुरीद बैठा हुआ था। आजकल पीरी मुरीदी के भी बड़े झगड़े हैं दुनिया के अंदर। हर आदमी कहता है मेरा पीर सबसे आला, मेरा पीर सबसे आला। मौलवी की बात नहीं सुनेंगे, पीर की सुनेंगे, इमाम की नहीं सुनेंगे, पीर की सुनेंगे। पीर भले ही जाहिल क्यों ना हो मगर बात पीर की सुनेंगे। इमाम चाहे मुफ्ती क्यों ना हो, इमाम की बात को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ऐ लोगों, जाहिल पीरों से दामन छुड़ाओ, उनके दामन न पकड़ो, अपनी जान बचाओ, सच्चे पीरों का दामन थामो। आज दुनिया फख्र के साथ कहती है ए हिंदुस्तान वालों, और हिंदुस्तान में भी यूपी वालों, यूपी में भी रामपुर मुरादाबाद बरेली वालों, अपनी किस्मतों पर नाज करो। हम उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि हमने अपनी आंखों से ऐसे पीर बरेली में देखे हैं, खुदा की कसम कि उनके चेहरे देखकर अल्लाह याद आता था। अभी एक उर्स हुआ, मेरे ताजुश शरिया का उर्स हुआ, वहां पर लोगों की तादाद ने बता दिया सच्चे दुनिया में हो तब भी उनके इर्द गिर्द
मखलूक खुदा का हुजूम होता है। जब वो दुनिया से चले जाएं तब भी उनका आस्ताना मरजए खलाइक बन जाता है। सच्चे पीर हो तो सच्चा पीर एक है, उसकी बारगाह में एक मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से एक बात कही है। पीर ने एक सवाल किया है अपने मुरीद से, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। पीर साहब ने अपने मुरीद से कहा, ए मुरीद जरा एक सवाल करता हूं, जवाब दो। कहने लगे जी हुजूर क्या है सवाल। पीर साहब ने फरमाया जरा ये बताओ, अगर कयामत में महशर के दिन बरोज़े हश्र जब हिसाब किताब होगा, पीर साहब ने फरमाया ये बताओ हिसाबो किताब के दिन अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मां को ये हक दे दे, ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि तुम्हारी मां अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, तुम्हारी मां अगर चाहे तो तुम्हें जहन्नम में डाल दे, तो बताओ जरा तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। पदपुरी के, रामपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, बताना ईमानदारी से, अगर बरोज़े महशर अल्लाह ने तुम्हारी मेरी माओं को ये इख्तियार दे दिया कि तुम चाहो तो अपने बेटों को जन्नत में भेज दो, अपनी औलाद को जन्नत में भेज दो, चाहो तो दोज़ख में भेज दो, तो बताओ हमारी तुम्हारी माएँ क्या फैसला करेंगी। क्या वो अपने बेटों को जन्नत में भेजेंगी या दोज़ख में भेजेंगी? ईमानदारी से बताओ। यकीनन हर शख्स जवाब देगा, हजरत माँ तो माँ होती है, माँ तो ममता की मूरत होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता है, माँ का प्यार बड़ा निराला, माँ की शान बड़ी आला, माँ का मकाम ये है कि फरमान मेरे आका का है। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया कि माँ के कदमों में जन्नत है। यानी जन्नत की खातिर इधर उधर भटकने वालों, पहले घर के अंदर भी जाकर अपनी जन्नत को जरा देख लिया करो। तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। ताजदारे मदीना ने माँ की इज्जत बढ़ाई, अजमत बढ़ाई। ऐ लोगों, माँ का मकाम ये, हर शख्स जवाब देगा माँ तो माँ है। माँ ने 9 महीने शिकम के अंदर रखा है, एक एक लम्हा उसने ख्याल किया है, एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है। माँ ने बच्चों की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब बच्चे की विलादत हुई है, माँ ने दर्द भी उठाए हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त की है। जब बच्चा दुनिया में आ गया, माँ खुद गीले पे सोई है, बच्चे को सूखे पे सुलाया है। माँ ने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, बच्चे की खुशी में खुश हो गई, बच्चे के गम में इसे भी ये भी मगमूम हो गई। अजीज़ा ने गिरामीउल कद्र, हर शख्स जवाब देगा यकीनन अगर माँ को हक मिल गया, माँ को इख्तियार मिल गया, तो वो अपनी औलाद को यकीनन जन्नत में दाखिल करेगी। माँ अपने बेटे को यकीनन जन्नत में भेजेगी, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। माँ कभी गवारा नहीं करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए। यही जवाब उस मुरीद ने भी दिया था। पीर की बारगाह में मुरीद ने अर्ज किया, ए अल्लाह वाले, अगर माँ को अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया कि वो अपने बेटे को चाहे तो जन्नत में भेज दे, कहने लगे हजरत मेरी माँ यकीनन मुझे जन्नत में दाखिल करेगी। बोलो करेगी कि नहीं? हर किसी की माँ जन्नत में दाखिल करेगी। माँ को प्यार ही कुछ ऐसा होता है। जब ये जवाब दिया ना मुरीद ने, तो पीर की आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय, पीर की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। पीर ने रोकर मुरीद से कहा, अजीब बात है, माँ की ममता पे भरोसा है, माँ के प्यार पे भरोसा है। फरमाने लगे, एक माँ की मोहब्बत, एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार
कि बेटे को अपनी माँ की ममता पे भरोसा है, माँ के प्यार पे भरोसा है, माँ के प्यार पे एतबार है। फरमाने लगे इंसान का हाल अजीब है, एक माँ की ममता पे इसे भरोसा है, लेकिन वो परवरदिगार जो 70 माँओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, इस बंदे को अपने उस रब पे भरोसा क्यों नहीं है? परवरदिगार की जात पे एतबार क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे भरोसा है, लेकिन उस रब की जात पे भी तो भरोसा करे ना बंदा। अब मैंने ये बातें जो कही हैं इसका मकसद क्या है, अब वो जरा सुनो। बात आपको यहां तक समझ में आई? बोलो भाई। नहीं समझ में आई हो तो फिर रूट चेंज करें यहां से। माशाल्लाह, यकीन है मुझे कि बुजुर्गों को जरूर समझ में आएगी, और यकीन है मुझे कि जवान मेरी बात को पूरे मुल्क के, मैं सिर्फ इस गांव की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का जवान अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गुनाहगार के बयानात को सुनता है और पसंद भी करता है। अक्सर मेरे जो जलसे हैं वो सिर्फ नौजवान तबका मुझे पसंद करके बुलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अब सुने, मैंने अर्ज किया अल्लाह की जात पे भरोसा, लेकिन बंदा यहां पर शिकायतें बड़ी करता है, शिकवे बड़े करता है। घर मकान अच्छा नहीं बना तो शिकायतें हजार हैं। अगर शादी में किसी को कार मिल गई, बेटा तो इसका भी पढ़ा लिखा था, अगर उसे बुलेट मिल गई तो कहता यार हम चूक गए, जरा जल्दी कर ली, बेटे की शादी में इंतजार करते तो 4 पहिया का जुगाड़ हो जाता। बोलो। और मियां साल 6 महीने तो लड़के वाला काबू में नहीं आ रहा किसी के, हाथ रखो उछल जाता। जैसे कहो कि साहब रिश्ता नहीं, साहब अभी तो 1-2 साल तो अभी इरादा ही नहीं। जैसे कहो कि साहब एक रिश्ता था, नेक लड़की है अच्छी, कि देखो भाई अभी इरादा नहीं है, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, 4 पहियों के रिश्ते आ रहे हैं, 2-2 लाख की मंगनी के रिश्ते आ रहे हैं, और एक घर पे रिश्ता नहीं आया होगा, मगर हवा बनाने में लगा हुआ। कह रहे यार 4 पहियों के रिश्ते आ रहे हैं भाई, मगर अभी करना नहीं है हमें। तू इतना शरीफ है, 4 पहिया का रिश्ता है और तू छोड़ दे, 2 लाख की मंगनी का रिश्ता है तू छोड़ दे। अबे भाई भिखारी बन गए लोग, मांग मांग के जब कर रहे हैं तो कोई खुद कह के कहे कि 4 पहिया दूंगा कौन? अगर लड़के की उम्र थोड़ी सी 19 भी होगी ना, कम भी होगी, कहेंगे चलो कोई नहीं है, बालिग है, कर दो शादी। हालांकि बच्चों की शादियां वक्त पर ही होनी चाहिए, मगर ये कार 4 व्हीलर 2 व्हीलर के चक्कर में बच्चों की शादियां देर में हो रही हैं। खूब छान छान के फिर चाह रहे हैं कि बिल्कुल साफ पिएंगे। मगर कई बार होता है ना, बुजुर्ग फरमाते, कहावत है, कहते हैं कि ज्यादा छानने वाला गदला ही पीता है। समझ रहे हो? पड़ोसी का मकान अच्छा बना तो अल्लाह से शिकवा, या अल्लाह इसका तो बन गया हमारा नहीं बना। किसी के बच्चे चले गए कहीं बाहर काम करने, उन्होंने मेहनत की, कमाया, कमा कर लेकर आए, आस पड़ोस वाले जलने लगे, कहने लगे इन पे जाने कहां से आ रहा है। फिर चौपाल पे बैठ के गुमान लगाते, कहते कोई 2 नंबर का काम चल रहा भाई इनका, 1 नंबर में तो सवाल ही नहीं इतना पैसा आ जाए, है नहीं? जितने ठलुए निकम्मे, समझ रहे हो, सब बैठ के यही काम करते हैं। गांव में कहाँ क्या हो रहा है, किसने जमीन खरीदी है, किसने गाड़ी ली है, किसका काम क्या है, जितने ठलुए निकम्मे नाकारा कामचोर आलसी इच्छाधारी आलसी, बड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है मियां। इच्छाधारी आलसी जो होते हैं ना, उन्हें तुम लाखों रुपए लगा के शोरूम करा के बिठाल देना, वो इच्छाधारी जो है ना, अपनी इच्छा जब तक नहीं होगी बैठेगा नहीं, हरामखोरी पे लगा रहेगा। बैठे बैठे शिकवे करते हैं, बैठे बैठे अल्लाह से शिकायतें, या अल्लाह हमें कुछ नहीं मिला, उसे ये मिला, उसे वो मिला।
बैठ कर अल्लाह से शिकवे शिकायतें करने वालों, याद रखो अल्लाह ताला राज़िक है, मालिक है, देने वाला है, खालिक है, मगर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हरकत में बरकत है, तू हरकत करके देख ले, तू जरा मेहनत करके देख ले, अल्लाह अपने खजाने खोल देगा। तेरी उम्मीद तेरी तवक्को से ज्यादा परवरदिगार तुझे अता फरमाएगा। अल्लाह की जात पे भरोसा तो कर, मेहनत तो कर, जरा निकल तो सही, मगर नहीं मेहनत करने थके तो नहीं हो आप लोग। आगे बढ़े, फिर अगर कोई बीमार हो जाए उसके शिकवे अलग। कहता है यार हम क्या करें भाई, हमारी तो ये बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। हर बात का शिकवा है, हर बात की शिकायत है। बीमारी का शिकवा, बीमारी का शिकायतें अल्लाह से, या अल्लाह वो तो ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, नमाजें नहीं पढ़ता, उसे कुछ भी नहीं, हम तो बीमार हो गए। याद रखना जब कोई बंदा बीमार होता है, बीमारी में गिरफ्तार होता है, तो जान लेना उस पे मेहरबान परवरदिगार होता है। हुजूर ने फरमाया जब कोई बीमार होता है वो आजमाइश है उसके लिए, उस आजमाइश में वो साबिर व शाकिर रहे। अल्लाह ताला उस बीमारी के अय्याम में उस बीमार आदमी के गुनाहों को माफ कर देता है, गुनाह उसके कम हो जाते हैं, गुनाह झड़ने लगते हैं। तो शिकवे न किया करो, आजमाइशों से डरा न करो, इम्तिहान अल्लाह जरूर लेता है, अल्लाह आजमाता है। अल्लाह ने आजमाया अंबिया को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पे भेजा, आजमाया, खूब आजमाया। आदम जन्नत में कुछ करना नहीं पड़ता था, यूं ही सब कुछ था वहां पर, जो चाहा वो मिल गया। और हम इंशाअल्लाह, हमारा यकीन है हम जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो वहां पे पता क्या होगा जन्नत में, कोई वहां पे जमीनें नहीं जोतनी पड़ेंगी कि यहाँ सेब की खेती करेंगे या गेहूं उगाएंगे या वहां कुछ नहीं मियाँ। वहां असल में जो लोग दुनिया में ऐश चाहते हैं ना, वो ये जान लें कि ऐश असल यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐश तो वहां है। सेब खाना है या मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां सोचोगे सेब आ जाएगा। यहां जमीन जोत कर, दाना डालकर, पानी देकर, खाद डालकर, नलाई, कटाई, पिसाई सब कुछ करोगे तब जाके खाने को रोटी मिलेगी। और वहां कुछ नहीं मियां, कोई मेहनत नहीं, ऐश। आज जो लोग दुनिया के अंदर तकलीफें उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, कल मैदान महशर में अल्लाह ताला उन पर जब करम फरमाएगा, उन्हें अल्लाह ताला इधर की मुसीबतों के बदले उधर जो ऐश और आराम की जिंदगी अता करेगा, तो इधर ऐश में रहने वाले उधर फख्र करेंगे, रश्क करेंगे और वो कहेंगे काश हमें अगर पता होता कि यहाँ पर इतनी आसानियां, इतना ऐश, इतना आराम है। वो कहेंगे काश दुनिया में हमारी खालें खींची गई होती, हमें तकलीफें पहुंचाई गई होती, दुनिया में तकलीफें मिली होती, आज हम भी इधर ऐश की जिंदगी, दायमी जिंदगी अल्लाह हमें अता फरमा देता। इधर का ऐश न देखो, उधर का देखो। परवरदिगारे आलम का कुरान सुनो, अल्लाह आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ताला ने हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया, मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। अल्लाह ने हजरत मूसा को आजमाया, मदियन की तरफ हिजरत करना पड़ा मिस्र से। अल्लाह ताला ने हजरत
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, आग में डाला गया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को मजीद आजमाया, बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ा। अल्लाह ने मजीद आजमाया। और याद रखे, मैं कुरान सुनाने लगा हूं, अल्लाह जरूर आजमाता है अपने बंदों को, क्योंकि परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला का कलाम है। परवरदिगार ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या फरमाया? जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया जरूर आजमाएंगे। या अल्लाह कैसे? कुरान कहता है 5 चीजों से आजमाया जाएगा। कितनी? 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें। ये 5 आजमाइशें आपको जल्दी से बताता हूँ, तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, तवज्जो से, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। नबी के जलसे में मचल के सुना करें और दिल लगा के। ये मैं जानता हूँ कि आप दिल लगा के सुन रहे हैं। यकीनन आप भले ही शोर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आप दादो तहसीन में नहीं लगे हैं, कोई नहीं, बात पहुंचनी चाहिए, असल मकसद ये है। और यकीनन आप बात को समझ रहे हैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये बात मेरी नहीं, अल्लाह का कलाम है। ये बात मेरी नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरामीन है। ये बात मेरी नहीं, इस्लाम की बात है। ये बात मेरी नहीं, कुरान की बात है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, परवरदिगार ने फरमाया 5 तरह से आजमाया जाएगा। फरमाया मिनल खौफ, अल्लाह ताला का कुरान कहता है खौफ से आजमाया जाएगा, डर से आजमाया जाएगा। कि बंदे को पता तो लगे जब खौफ होगा तब वो अपने रब को कितना याद करेगा, जब वो डरा हुआ होगा तब उसका रिश्ता अपने परवरदिगार से कैसा होगा। अल्लाह डर से आजमाएगा। और आज जो ये जमाना है, जो दौर है, यकीनन मुसलमानों को डर से अल्लाह आजमा रहा है। फलस्तीन में अल्लाह इजराइल के डर से आजमा रहा है। मुसलमानों पर बम गिराए जा रहे हैं, बारूद गिराए जाए, अल्लाह ताला आजमा रहा है मेरे बंदे कितना इस्तिकामत रखते हैं, कितना मजबूत उनका ईमान है मुझ पर। बम गिरेंगे, बारूद बरसेगा, पता लगेगा कि कौन है जो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, न मरने से डरते हैं, न रब की खातिर दुश्वारियों परेशानियों से कभी भागते हैं, बल्कि वो उसमें राज़ी रहते हैं जिसमें परवरदिगार राज़ी है। और जब बंदा इस मंजिल को पहुंचता है ना, तो फिर यकीनन ये मंजिल नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल है। ये तकरीर आज वो होने लगी है जो बड़ी महफिलों में जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में होती है। तकरीरें आम गांव देहात में नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे अजीजों, परवरदिगार आजमाता है। ये दौर आजमाइश का दौर है। गाजा में बम बरसाए जा रहे हैं, मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान को आजमाया जा रहा है। कभी कोई अखलाक मारा जाता है, कौम को आजमाया जा रहा है। कभी कोई तबरेज मारा जाता है, मुसलमान को अल्लाह आजमा रहा है। कितनी इस्तिकामत है। घरों पे बुलडोजर चलेंगे, फिर क्या होगा जब इनका हाल ये होगा, जमीनों पे कब्जे होंगे, फिर किस हाल में रहेंगे। खौफ न करना, डरना नहीं,
ये जो अल्लाह की आजमाइश है, आजमाइश के बाद में इनाम अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह ताला आज मुझे आपको हमें आजमा रहा है। कल अल्लाह ताला ने सहाबा को आजमाया था जब उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ा था, जब उन्होंने ताजदार मदीना की गुलामी को कबूल किया था। मक्के वालों ने बड़े जुल्म किए थे, मक्के के चौराहों पे सहाबा को मारा जा रहा था, मक्के के अंदर सहाबा का निकलना मुश्किल हो गया था। मक्के की हालत ये थी, जो जिसका गुलाम था वो मालिक अपने गुलाम पे जुल्म कर रहा था। हजरत बिलाल को मार मार के कहा जाता था, ए बिलाल मोहम्मद की गुलामी का दम न भरना। लेकिन बिलाल कहते, मारो जितना मारना है, तुम जितना चाहो उतना मार लो, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, तुम मेरे जिस्म की बोटियां कर डालो। बिलाल का जवाब एक था, ए उमैया बिन खलफ सुन ले, जितना मारना है मार ले, मगर याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी वो मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत बिलाल फरमाते उमैया मार जितना मारना, फकत यही नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने, होठों को तेरे सी दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। तो अल्लाह ने उधर मक्के में इतना आजमाया, इतना आजमाया, रास्तों में कांटे बिछा दिए गए, जिस्मों पे ओजड़ियां डाल दी गईं, निकलना दो भर कर दिया, मारा पीटा गया, जुल्म ज्यादती इतनी, हजरत यासिर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, हजरत अम्मार को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मक्के की जमीन आज भी गवाही दे रही है। हजरत सुमैया को इस तरह से शहीद किया, अल्लाह अकबर के रूह कांप जाती है। मक्के की जमीन गवाही दे रही है, जो सहाबा पर जुल्म हुए हैं ताइफ की वादी गवाही दे रही है। जब मेरे आका ताइफ में दीन की तबलीग के लिए गए हैं, आका पर आवारा लड़कों ने पत्थर फेंक फेंक के मारे हैं, मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थरों की बारिश हुई है, आका के जिस्म से खून निकलकर बहने लगा है। इतना बहा खून कि आका की जूतियां नालैने मुबारक खून से तर हो गई, खून से भर गई। इम्तिहान था रब की जानिब से, आजमाइश थी रब की जानिब से। मेरे मुस्तफा ने इतना ही सिखाया है, ऐ मेरे सहाबा, मैं भी रब की रजा में राजी हूं, तुम भी रब की रजा में राजी हो जाओ। जो रब की रजा में राजी है, अल्लाह ताला उसे बड़ा मर्तबा अता करता है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, है इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह से वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो और तू अपने परवरदिगार से राजी हो। आजमाइश पर सब्र करना, राजी बरजा रहना, ये पहली आजमाइश है। कौन सी? खौफ। कौन सी बोलो? खौफ, जो इस वक्त मुझे आपके चेहरों पे नजर आ रहा है। वो वाला खौफ नहीं है, ये अलग खौफ है। ये खौफ कौन सा है? ये खौफ घड़ी को देख देख के आता है कि यार 1 बज गया भाई, कैसे कैसे जान छूटेगी आज है। ये भी एक डर होता है, ये भी एक खौफ होता है कि अल्लाह खैर करे भाई, मौलाना आज पता नहीं कैसे छोड़ेंगे। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, खौफ जल्दी से 1 घंटा अभी मेरा मुकम्मल हुआ नहीं है, चाहता हूं 1 घंटे में बात मैं अपनी मुकम्मल कर लूं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे बुजुर्गों का जज्बा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। खौफ से आजमाया जाएगा। अच्छा, अब मैं पैगंबरों की बात करूं तो अल्लाह ने खौफ से आजमाया।
अल्लाह ताला ने खौफ से आजमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया खौफ से कि मछली के पेट में रहे, वो भी एक खौफ था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसा खौफ था ना, फिरौन, वो नमरूद कितना बड़ा ताकतवर बादशाह था, जानते हो? नमरूद बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह था। देखो 4 बादशाह हुए दुनिया में, 4 जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, पूरी जमीन पे हुकूमत, पूरी कायनात पे हुकूमत। 4 बादशाह हुए दुनिया में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, ये पहले जिन्होंने पूरी कायनात पर अल्लाह ताला ने गलबा दिया, इन्होंने हुकूमत की, अल्लाह ने सल्तनत अता की। सारी रूए जमीन पर हुकूमत, और इनकी हुकूमत और सल्तनत का ये आलम। हवा किसी के काबू में होती है? नहीं, अल्लाह ने गलबा दिया था, हवा इनके इशारों पर, इनके हुक्म पे चलती थी। जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी। चींटियां इनकी बात सुनती हैं, समझती हैं, ये चींटियों की सुन के समझते। अल्लाह अकबर, क्या शान थी। पहले हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। इन 4 में 2 काफिर हैं, 2 मोमिन हैं। तो मोमिन पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। दूसरे जो है उनका नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन, ये दूसरे हैं। तीसरा बादशाह नमरूद। नमरूद ने सारी रूए जमीन पर, सारी दुनिया पर हुकूमत की। पूरी दुनिया का एक बादशाह था बस। अब तो मियाँ कोई जरा से खित्ते का है, कोई जरा से खित्ते का, कोई जरा से खित्ते का, और उसे देखो कि वो क्या समझ रहा है अपने आप को। सारी रूए जमीन पर नमरूद ने हुकूमत की, मगर इतना बड़ा ताकतवर बादशाह सबको डराता था, सबको डराता था। अल्लाह ने फरमाया ताकत तेरे पास में है, हुकूमत तेरे पास में है, तू अपने आप को लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाता है, अपने आगे झुकाता है, सजदा कराता है, मगर जान ले परवरदिगार सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा ताकतवर, ये दुनिया वाले सारे जितना चाहे जोर लगा ले, मगर अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर, उसकी शान ये बंदा जिधर जाएगा रब की ताकत, उसकी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। अल्लाह की ताकत और कुदरत का ये आलम, नमरूद के मुकाबले में अल्लाह ने कोई ताकतवर फौज, कोई लश्कर नहीं भेजा। नमरूद का खात्मा करना था तो अल्लाह ताला ने मच्छर को भेज दिया। एक लंगड़ा मच्छर दिमाग के अंदर, नाक के रास्ते से गया, दिमाग खाने लगा। जो लोग इसके सामने झुकते थे, सजदा करते थे, अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसाया। अब वही लोग इसके सर पर पटापट जूतियां मारते थे। अल्लाह जब जलील करता है ना तो ऐसे करता है। जो सजदा करते थे ना उनमें ही ड्यूटी लगाई गई कि सुबह को तुझे जूतियां मारनी है, शाम को तुझे मारनी है। जूती मारोगे तभी आराम मिलेगा। किसी हकीम ने बता दिया था कि जूती मारोगे ना, जब ऊपर से चोट लगती थी तो मच्छर थोड़ी देर के लिए रुक जाता था, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, तो तड़ातड़ जूतियां मारी जाती थी इसके साथ। अल्लाह जब मारने पे आए ना तो एक लंगड़े मच्छर से मार देता है। परवरदिगारे आलम मारने पे आए, एक लंगड़े मच्छर से दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह को मार देता है। और अल्लाह बचाने पे आ जाए तो मकड़ी के जाले से अल्लाह हिफाजत फरमा देता है। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया। चांद कितना चमकता है ना, खास तौर पे 14वीं का चांद चमकता हुआ। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, एक अब्र का टुकड़ा जरा सा चांद के सामने आया, वो खूबसूरत हसीन चांद जो है ना काला हो जाता है। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया।
जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। देखा जुगनू? बोलो भाई, इतना बड़ा होता है ना जुगनू? वही तो देखा आप लोगों ने? अरे हंस रहे हैं आप। छोटा वाला देखा है? कितना होता है, क्या बिसात है उसका। ये लाइट आपने लगाई है, ये इंतजाम भाई ने किया लाइट। इस लाइट को जलाने के लिए इसके पीछे की लॉजिक समझते हो? एक वायर है, ये स्विच एक बोर्ड में लगा दिया, उस बोर्ड को पावर दी जा रही है पीछे से। इन्होंने कहीं से पावर ली पीछे से, वहां से जहां से इन्होंने लिए ना, वहां भी पीछे से आ रही है, फिर उसके पीछे से भी आ रही है, उसके पीछे से भी आ रही है। इसी तरह से आप पावर प्लांट तक पहुंचेंगे। पावर प्लांट, कितने बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं, वहां पे बिजली तैयार हो रही है, फिर वहां से बिजली को कन्वर्ट करके निकाला जा रहा है, फिर बड़ी बड़ी लाइनों से गुजरते 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 फिर वो 11,000 तक आती है, कन्वर्ट होते होते फिर ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, फिर कन्वर्ट करके 11,000 से और कम करके 440 तक लाए, उससे नीचे लाके हमारे तुम्हारे घरों तक पहुंचाया गया। एक बल्ब जलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है जानते हो? एक बल्ब जलाने के लिए हजरत, एक बल्ब जलाने के लिए प्रोसेस देखो कितना लंबा, पीछे कितना बड़ा पावर प्लांट है। अच्छा जुगनू को देखो, उसके अंदर कौन सा पावर प्लांट है? क्या 11,000 की लाइनें खींच रही हैं उसके अंदर? या बोलो ट्रांसफार्मर रखे हुए? अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान ये है, तुम एक लाइट जलाने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस करोगे तब जला पाओगे। अल्लाह चाहे ना तो एक बारीक से जुगनू के अंदर ना परवरदिगार पावर प्लांट भी लगा देता है, परवरदिगार ट्रांसफार्मर भी लगा देता है, बिजली घर भी लगा देता है। उसी के अंदर अल्लाह ताला अगर चाहे तो फिर बिजली कन्वर्ट होकर एक छोटी सी लाइट की शक्ल में जलने लगती है। ये तुम्हारे मेरे परवरदिगार की ताकत है कि नहीं? अच्छा, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए ना, उन्होंने देखा यार मच्छर बहुत है, मच्छर आते हैं कान पे पिन पिन पिन। अभी मैं मच्छर का जिक्र कर रहा, लंगड़ा मच्छर दुनिया के बादशाह नमरूद को परेशान करके फेंक दिया, दिमाग खा लिया उसका सारा। वो तो लंगड़ा था मियां, तब ये आलम था, और चारों सलामत होती तो फिर क्या करता? समझ रहे? ये रात को सोए तो कान पे पिन पिन मच्छर बार बार। अब ये बड़ा परेशान, इसने कहा भाई क्या करूं, इंतजाम कर रहा है, कभी भाई मच्छरदानी लगा लो, चलो मच्छरदानी लगा के लेट गया। थोड़ी देर में देखा इसने जुगनू आ रहा है, लाइट जल रही है बंद हो रही है, जल रही है बंद हो रही है। इसने मच्छरदानी समेटी, चारपाई उठाई, बोला जल्दी भागो। कि क्या हुआ? बोले मैंने अंधेरा करके मच्छरदानी लगा के मैं सोया था कि अब मच्छरों को मैं नजर नहीं आऊंगा, मगर बोले लालटेने लेके आ रहे हैं मुझे देखने, छोड़ेंगे नहीं, लालटेने लेके आ रहे हैं जला के। समझ रहे? चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये परवरदिगार की शान अल्लाह ने आजमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में अकेले खड़े, कोई नहीं है अल्लाह का नाम लेने वाला, अकेले। यहां तो इतने बड़े मुसलमान हैं, मगर कितना डर है ना, कई बार कितना डरते, अरे भाई ऐसा, अरे भाई वैसा, अरे भाई। कई लोग बड़ी बड़ी सलाहें देने लगेंगे, सलाह देंगे, अरे भाई जरा से हिसाब से रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। ये कितना डर है। अकेले हजरत इब्राहिम है, सारी दुनिया उनकी मुखालिफ है, नमरूद के दरबार में खड़े ललकार रहे हैं, फरमा रहे तू अपने आप को खुदा कहता है, जालिम तू खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया,
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान कहता है जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है अजीजों। लेकिन उधर नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहीम ने कहा मेरा खुदा तो वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। मगर इसने कहा है इब्राहीम जिंदगी मौत का मालिक तो मैं भी हूं। फरमाया कैसे? कहने लगा अभी रुको तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूं। इसने दो कैदी बुलाए, दो कैदियों को बुलाया गया। एक वो जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक वो जिसे आजाद किया जाना था। जिसे आजाद किया जाना था उसे इसने कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो। जिसे फांसी की सजा थी उसे कहा कि आजाद कर दो। इसने कहा देखो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी, जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा मैं भी जिंदगी मौत का मालिक हूँ। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो जानते थे ये बेवकूफ है, पागल है, ये क्या समझेगा, ये जिंदगी मौत जिसकी ये बात कर रहा है ये जिंदों के साथ ये मामला करता है। मगर परवरदिगार तो वो है जब कुछ नहीं था तब उसने जिंदगी देकर पैदा फरमा दिया। फिर वही रब है कि दोबारा फिर मौत आएगी, कब्र में मिट्टी में मिल जाएंगे हम। फिर वही रब है कि बरोज़े हश्र हमें उठाएगा। उसने कुरान में ऐलान कर दिया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वापस इसी में तुम्हें मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी से तुम्हें उठाया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है मगरिब में उसको डुबो देता है, गुरूब कर देता है। इतना फरमाया ना तो ये अब ऐसी सूरत हाल है। सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में डूबता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था ना तो अल्लाह ताला ने सूरज के निज़ाम को जो चलाने वाले फरिश्ते हैं ना, जो सूरज की तनाबे पकड़े हुए हैं, अल्लाह ने उन फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि फरिश्तों जरा पकड़ लो अब जरा रस्सियां तनाबे मजबूती से। या अल्लाह किस लिए? फरमाया परवरदिगार आलम ने वजह ये है कि मेरे खलील ने, मेरे दोस्त ने नमरूद के दरबार में ऐलान कर दिया है मेरा खुदा मशरिक से सूरज निकालता है मगरिब में गुरूब कर देता है। अल्लाह ने फरमाया अगर ये नमरूद हजरत इब्राहीम को अगर इसने ये जवाब दे दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं करता ये मैं करता हूं, भाई हो सकता था ना वो कह देता कि भाई ये जो सूरज निकल रहा है जो डूब रहा है ये तुम्हारा खुदा, क्या मतलब मैं कर रहा हूं, ये तो मैं निकाल रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था ऐ फरिश्तों अगर ये इस तरह का जवाब दे तो याद रखना निज़ाम कुदरत बदल जाएगा। फिर ये सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब में गुरूब नहीं होगा, बल्कि फिर ये सूरज मगरिब से निकलेगा, मशरिक में गुरूब होगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला निज़ाम बदल जाएगा या अल्लाह तेरा कानून बदल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ फरिश्तों निजाम बदलता है तो बदल जाए, मगर मैं ये चाहता हूँ मेरे खलील ने जो कह दिया है, मेरे खलील की जबान से निकले अल्फाज हैं, मेरा खलील झूठा न बन जाए, मेरे खलील की बात को मुझे सच साबित करना है। वो खुदा खौफ से आजमाता नहीं डरे और खौफ से फिर इसने आजमाया, आग में डाल दिया, आप फिर भी नहीं डरे, आग में डाला ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे। क्या हुआ फिर? इनाम, आग गुलजार बन गई। आग
गुलजार बन गई। उसी आतिश नमरूद के अंदर 40 दिन गुजारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मालूम किया गया ना एक मर्तबा कि आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हसीन दिन कौन से थे, फरमाने लगे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो थे जब मुझे आतिश नमरूद में डाला गया था। वो 40 दिन मेरे जो उस आतिश नमरूद में गुजरे थे, जिसे अल्लाह ने गुलजार बनाया था, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन सबसे खूबसूरत दिन वो थे जो आतिश नमरूद में गुजर गए। आजमाइशों से कभी ना डरें, अल्लाह ताला पर मजबूत ईमान रखें, साबित कदम साबित कदम रहें और शिकवे शिकायतें ना करें। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। मेहनत मशक्क़त करना हमारा काम, हमें नवाजना, नेमतों के दरवाजे खोलना ये हमारे रब का काम है। बंदे का काम है साबिर और शाकिर रहे, रब की बारगाह में सर झुकाए। शादी ब्याह कोई भी तकरीब हो, काम वही करे जो शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं करे। मैं 5 बयान करने वाला था इम्तिहान, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, 4 बाकी हैं, फिर कभी मौका मिला बयान करूँगा। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत के अज़ाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।